हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चा कहाँ होगा? बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहाँ होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 काम आप अपने बच्चे को सिखाइए। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी के घर वाले की मोहब्बत सिखाइए, कुरान सिखाइए। आपने 3 चीज अपने बच्चे को सिखाई, आपका बच्चा इंसान भी होगा, आपका बच्चा मुसलमान भी होगा। मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा एक वक्त में, हाफिज कुरान भी बनेगा एक वक्त। कैसे तरीका मैं बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल, और 3 साल के लिए आप स्कूल से निकाल करके मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। और 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा तमाम बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। इमाम साहब आए मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, आगे भूल गए तो बार बार एक ही आयत पढ़ रहे हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब 1 दर्जन बार औज़ बिल्लाह पढ़ा, पीछे एक मुफट मुक्तदी था, उसने बोला, इमाम साहब, शैतान का कोई कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है कि आपको आगे याद ही नहीं। जो सब से जरूरी है, जो सब से जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, जो हमसे पेशरो मुकर्रिर थे वो तालीम के हवाले से सुना रहे। तो मैंने सोचा कि तालीम के हवाले से मुझे सुनाना नहीं है, मुझे आपसे वादा लेना। तालीम के हवाले से आप वादा हमको दीजिए। हम खुद जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, इसका वादा हम लोग देते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हो गए, बेखबर लोग कम हैं। खैर माशाअल्लाह, जितनी बेदारी आनी चाहिए उससे ज्यादा आप लोग बेदार हो चुके। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल करे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। नमूना है, 500 साल में किसने कितना इंजीनियर पैदा किया, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। किसने कितना साइंसदान पैदा किया, तो लिखा कि हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदान पैदा किया। बगल में चाइना है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदान पैदा किया। बगल में यूरोप है, यूरोप में 500 साल में कितने साइंसदान पैदा हुए? 70। और मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदान पैदा किए? 106। 55% इस धरती पर साइंसदान 5 सदी में मुसलमानों ने पैदा किया। 1 नंबर पर मुसलमान था, आज कोई नंबर ही मुसलमान का नहीं है। खून के आंसू आप रोने पर मजबूर। 14 सदी में, 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया? जापान ने 5 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। हिंदुस्तान ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 4। और चाइना ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 7। यहूदियों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 11।
ईसाइयों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, तो 41। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितना डॉक्टर पैदा किया? 51। एक नंबर पर मुसलमान था, लेकिन जमीन निकल जाएगी, आज के सर्वे में मुसलमान का कोई नंबर ही नहीं है। 72% मुसलमान मर्द जाहिल है, 62% मुसलमान औरत जाहिल है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बूढ़ा आया बादशाह के दरबार में, बोला मैं 3 तजर्बा रखता हूं, मुझसे फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। मैं मोती को देख करके बता दूंगा कि खरा है या कोटा है, घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता दूंगा कि ये असली है या नकली है, और आदमी के पास बैठ करके बता दूंगा कि ये ऊंचे खानदान से है या नीचे खानदान से। बादशाह ने सोचा बड़ा काम का आदमी, मोती दिया, बताओ। मोती को मुंह में रख करके कहा कि ये खोटा है, खरा नहीं है। क्या तुम्हें कैसे पता चला? कहा अगर असली मोती होता तो मुंह में थूक आता, मुंह में थूक आया ही नहीं, इसका मतलब है नकली मोती है। उसका तजर्बा सही साबित। घोड़े की पीठ पर जब उसने हाथ रखा तो बादशाह से कहा कि ये नकली घोड़ा है, ये पानी को देखेगा बैठ जाएगा। तो तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा? कहा कि ये घोड़े का बच्चा जरूर है, लेकिन भैंस का दूध पिया, उसका असर। बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ, मैं किस खानदान से हूं? का बादशाह सलामत, ये प्राइवेट है, इसको रखने दीजिए। का नहीं नहीं बताओ, तुमने दावा किया था। का बादशाह सलामत, आप बनिया की औलाद, बरहमन की नस्ल है। का तुम्हें कैसे पता चला? का जब भी आप मुझसे खुश होते थे तो इनाम में दाल चावल नाप करके देते, रुपया पैसा नहीं देते। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, उठाइए, सटपटा रहे। खैर माशाल्लाह, डिस ब्रेक मार दिया आपने। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आप गरीब नहीं रहेंगे, गनी हो जाएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। सिर्फ 2 काम करना है आपको, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम क्या करना है? हलाल कमाना है। और दूसरा काम क्या करना है? हिसाब से खर्च करना है। आपको मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं जमानत दे रहा हूं, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। 70 बार अगर किसी को मौका मिले गर्दन कटाने का, तो हदीस में है कि 70 मर्तबा वो गर्दन कटाए, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार भी राह खुदा में गर्दन कटाने के नतीजे में माफ नहीं होगा। सिर्फ 40 दिन किसी ने हलाल खाया है। जानते कितना बड़ा इनकलाब होता है? जो जबान गूंगी होती है अल्लाह इल्म का चश्मा जारी कर देता है, जो दिल सिया होता है अल्लाह उसको मुनव्वर रोशन कर देता है। 3 चीजों के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। सीधे रास्ते पर जब तक नहीं चलेंगे नजात नहीं। जब तक मुकम्मल हराम से परहेज नहीं करेंगे नजात नहीं मिलेगी। जब तक हलाल कमाएंगे नहीं, हलाल खाएंगे खिलाएंगे नहीं, न इस दुनिया में नजात होगी न उस दुनिया में नजात होगी। 3 तरह की दावत होती है। जानते हैं एक दावत क्या है? मेहमान के सामने खाना ला करके रखा और मेहमान के साथ खाने लगे। इस खाने का नाम है दावते अरब। अरब में ऐसे ही दावत की जाती है। मेजबान खाना लेकर के आता है, साथ में बैठ करके मेहमान के खाता है
और दूसरी दावत है, उसका नाम है दावत अशराफ। मेजबान खाना लेकर के आया, दस्तरखान पर रख दिया और गायब हो गया। अब मेहमान अपनी तबीयत से खा रहा, जो मर्जी है वो खा रहा। जब खाना खत्म कर दिया तब मेजबान आया, प्लेट लेकर के चला गया। इसका नाम है दावत अशराफ। एक तीसरी दावत है, बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ। उस दावत का नाम है दावत किलाब, कुत्ते की दावत। बुरा मत मानिएगा, ये हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी। ये खत्म, हमारी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको खत्म करना। खाना लेकर के आया मेजबान, मेहमान के सामने रख दिया। मेहमान तो खाने लगा और वो बगल में बैठ गया, टुक टुक देख रहा है, नजर लगा रहा है कि बचेगा तो खा लेंगे, बचेगा तो खा लेंगे। इसको दावत खिलाफ। दस्तरखान पर एक आदमी बैठा हुआ, उसको दावत नहीं थी। मेजबान ने पूछा, तुम कौन? जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? वो बोला कि आपने बुलाया नहीं, मैं आता नहीं, कोई अच्छी बात होती इसलिए।